आज की कहानी का शीर्षक है हेनरी लुई ले शातेलिए। 8 अक्टूबर 1850 की एक सुहानी सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय किसी को यह अनुमान नहीं था कि यह बालक आगे चलकर रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक का प्रतिपादन करेगा। इस बालक का नाम था हेनरी लुई ले शातेलिए। हेनरी का जन्म एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता लुई ले शातेलिए फ्रांस के प्रसिद्ध इंजीनियर थे। वे रेलवे, उद्योग तथा परिवहन व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। उनकी माता भी अत्यंत शिक्षित और अनुशासित थीं। घर का वातावरण ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ था। बचपन से ही हेनरी को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता था। हेनरी ने पेरिस के उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान उनके प्रिय विषय थे। वे विशेष रूप से प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोगों को बहुत पसंद करते थे। विद्यालय में उन्होंने कई छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि तापमान बदलने से रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बदल जाती है। यही अवलोकन आगे चलकर उनके महान सिद्धांत की प्रेरणा बना। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फ्रांस के प्रतिष्ठित संस्थान एकोल पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया। यह उस समय यूरोप का सबसे कठिन और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता था। यहाँ उन्होंने गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, धातुकर्म का गहन अध्ययन किया। उनके शिक्षक उनकी विश्लेषणात्मक सोच से प्रभावित रहते थे। बाद में उन्होंने एकोल देस माइंस में भी अध्ययन किया, जहां उन्होंने खनन इंजीनियरिंग, धातुओं के गुण तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं का गहराई से अध्ययन किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद हेनरी ने केवल विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मार्ग नहीं चुना। वे चाहते थे कि विज्ञान का उपयोग उद्योगों की वास्तविक समस्याओं को हल करने में किया जाए। उन्होंने इस्पात उद्योग, सीमेंट निर्माण, कांच उद्योग तथा रासायनिक कारखानों में होने वाली समस्याओं का अध्ययन शुरू किया। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कई उद्योगों में अभिक्रियाएं अपेक्षित परिणाम नहीं देती थीं। कहीं तापमान बदलने पर उत्पादन घट जाता था, कहीं दाब बढ़ाने पर परिणाम बदल जाते थे, कहीं उत्पाद वापस अभिकारकों में बदलने लगता था। इन समस्याओं ने उनके मन में एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या कोई ऐसा सामान्य नियम है जो इन सभी परिवर्तनों को समझा सके? 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक ये जान चुके थे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण नहीं होती। कुछ समय बाद अभिकारक और उत्पाद दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं। इसे रासायनिक संतुलन कहा गया। लेकिन यदि संतुलन बन चुका है, तो फिर तापमान या दाब बदलने पर संतुलन क्यों बदल जाता है? यही प्रश्न हेनरी को लगातार परेशान करता रहा। उन्होंने वर्षों तक प्रयोग किए, कभी तापमान बढ़ाया, कभी दाब बदला, कभी अभिकारकों की मात्रा बदली, कभी उत्पादों की मात्रा बढ़ाई। हर बार उन्होंने परिणामों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया। धीरे धीरे एक स्पष्ट पैटर्न सामने आने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि प्रकृति हमेशा बाहरी परिवर्तन का विरोध करने का प्रयास करती है। यही विचार आगे चलकर उनके अमर सिद्धांत का आधार बना। कई वर्षों तक लगातार प्रयोग करने के बाद हेनरी लुई ले शातेलिए ने देखा कि प्रकृति में एक अद्भुत नियम कार्य करता है। जब भी किसी संतुलित रासायनिक तंत्र पर कोई बाहरी परिवर्तन किया जाता है, तो वह तंत्र उस परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। सन 1884 में उन्होंने इस विचार को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसे पूरी दुनिया ले शातेलिए का सिद्धांत के नाम से जानती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी संतुलन अवस्था इक्विलिब्रियम में स्थित रासायनिक तंत्र पर तापमान, दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, तो रासायनिक तंत्र उस परिवर्तन का विरोध करने वाली दिशा में संतुलन को स्थानांतरित कर देता है। सरल शब्दों में, प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। 1. सांद्रता का प्रभाव। अभिकारक बढ़ाने पर संतुलन उत्पाद बनने की ओर खिसकता है। अभिकारक घटाने पर संतुलन अभिकारक बनने की ओर खिसकता है। उत्पाद बढ़ाने पर संतुलन अभिकारकों की ओर खिसकता है। उत्पाद हटाने पर संतुलन उत्पादों की ओर खिसकता है। 2. दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। दाब बढ़ाने पर संतुलन कम गैसीय मोल वाली दिशा में खिसकता है। दाब घटाने पर संतुलन अधिक गैसीय मोल वाली दिशा में खिसकता है। 3. तापमान का प्रभाव। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर संतुलन पीछे यानी अभिकारकों की ओर जाता है, और ताप घटाने पर आगे यानी उत्पादों की ओर। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर संतुलन आगे
यानी उत्पादों की ओर जाता है और ताप घटाने पर पीछे यानी अभिकारकों की ओर। 4. उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक संतुलन की स्थिति नहीं बदलता, ये केवल संतुलन जल्दी स्थापित होने में सहायता करता है। उन्होंने फ्रांस के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन किया। 17 सितंबर 1936 को फ्रांस का इज़िर सहार में उनका निधन हुआ। उस समय उनकी आयु 85 वर्ष थी।